तो डियर फ्रेंड्स, अशोक राउत साहब का एक चौंकाने वाला बयान आया है जिसमें उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि 2 महीने के अंदर जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स के द्वारा डिमांड की जा रही है कि 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस में मुफ्त चिकित्सा, ये जो 3 डिमांड ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा की जा रही है, ये सारी मांगे 2 महीने में परिपूर्ण हो जाएगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आप लोग ये कहोगे कि सर 24 मार्च को तो एक महा आंदोलन हुआ था, 25 मार्च को भी हम लोगों ने देश भर में तमाम प्रकार के जितने भी ईपीएफओ कार्यालय उन सबके बाहर धरना दिया था ताकि हमारी आवाज गवर्नमेंट तक जाए। और उसके बाद में आज 26 मार्च को ये इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं कि 2 महीने में ये तमाम प्रकार की मांगे पूर्ण हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो शायद इस तस्वीर के माध्यम से आप लोगों के मन में थोड़ी शांति आ जाएगी। हाँ, अगर इन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो कुछ तो बात हुई होगी। भाई साहब सोचिएगा कि एक लीडर, एक आंदोलन लीडर जो तमाम प्रकार के पेंशनर्स को लीड कर रहा है और उन सब के आगे इस प्रकार से खड़े हैं कि ये उन सभी की एक आवाज बन करके वहां तक गए। अब यहां तक खड़ा होना ये कोई आम बात तो नहीं है, इतना तो खैर आप लोग भी समझ रहे होंगे, जान ही गए होंगे कि यहां तक अगर इन्हें बुलाया गया तो डेफिनेटली ये आपके द्वारा किए गए आंदोलन की गूंज वहां तक गई है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई कुछ ना कुछ तो वहां पर बात हुई होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई है? इन्होंने वो तमाम प्रकार के आंकड़े वहां पर प्रस्तुत किए हैं जिनको अभी जब आप देखोगे तो देखने के बाद में आपको भी लगेगा कि भाई ईपीएफओ ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया और ये फालतू के बयानबाजी की कि अगर हम हाई पेंशन देते हैं तो 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, तो उन्होंने वो आंकड़े भी वहां पर क्लियर कर दिए। और वो आंकड़े देखने के बाद में आपको लगेगा कि आप वास्तविकता में ईपीएफओ को कुछ ना कुछ बोलोगे, और बोलना जरूरी भी है, लेकिन कब बोलोगे? पहले आप लोग तमाम प्रकार के आंकड़े देखोगे। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहां से भाई हम लोगों ने यहां पर तमाम प्रकार की क्लियर बातें देखी कि ये एक प्रकार का नोटिस सबसे पहले पेंशनर्स के द्वारा दिया गया था, एक वार्निंग नोटिस कि अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो भाई हम आंदोलन किएंगे। आंदोलन किए भी हम लोगों ने, तमाम प्रकार से आंदोलन किए। ये सारी प्रतिक्रियाएं आप लोगों ने यहाँ पर देखी है ना, सब कुछ देखा आप लोगों ने। वित्त मंत्रालय के द्वारा बैठक, इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा बैठक, तमाम चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। एंड फाइनली हमारे शेर चले गए कहां पर? प्रधानमंत्री के पास में इनको बुलाया गया, डिस्कस हुआ और इन्होंने ये तक कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन अगर ईपीएफओ करेगा तो कैसे चलेगा? ईपीएफओ कहता है कि सर 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, इतना खर्चा हम वहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। इन्होंने ये कहा कि सर ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए हम लोगों ने पहले भी कह दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डीए वगैरह ये तमाम प्रकार की बातें हम लोगों ने बता दी थी। इन्होंने एक्चुअली ये कहा कि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत करीब 186 संस्थान हैं पूरे भारत में, और इस कैटेगरी में लगभग 80 लाख पेंशन भोगी आते हैं। अगर आप 80 लाख पेंशन भोगी आते हैं और गवर्नमेंट के पास ईपीएफ की 8 लाख करोड़ की पूंजी, और इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज आता है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जो अंशदान होता है वो भी 1 लाख करोड़ रुपए आता है भाई साहब इनके पास में। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने ये कहा कि यदि 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाता है तो केवल 43,000 करोड़ का खर्च होगा, और इसका सीधा असर 70 लाख पेंशनर्स के साथ ही 7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों पर भी पड़ेगा। और कहा कि जब तक ये लाभ पेंशनर्स को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन तय है। ये इन्होंने आंकड़े वहां तक दे दिए। मतलब कि ईपीएफओ को अगर देखा जाए तो भाई साहब ये पैसा कहीं ना कहीं ये अपने काम में लिए जा रहे हैं, समझ रहे हो? गवर्नमेंट अपने काम में ली जा रही है, और यही रीजन है कि गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टेंटली किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। लेकिन अब हमारे शेर का वहां पर जाना कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत, खुशखबरी के संकेत आपको नजर आएंगे कि फाइनली ईपीएफओ को अब जो हमारी 3 मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पूरी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर यहां पर यह बात आती है। और जैसे मैंने कहा था कि प्रतिदिन की एक्टिविटी के साथ ही जो भी
न्यूज निकल के आएगी वो डीएसए के मंच के माध्यम से आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो फिलहाल जो खबर आज आप लोगों को मिली है, इससे आप कितना सेटिस्फाई हैं और कितना नहीं है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। और ईपीएफओ के द्वारा जो फिजूल की बयानबाजी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपक्ष में, उसे जानकर भी आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया आ रही, आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड, ईपीएस 95 से रिलेटेड, वो जानकारी आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो मिलेंगे अगली जानकारी के लिए एक नए वीडियो में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।